50 बार ये बात याद दिलानी चाहिए कि हम किसके हैं। बोले हम भगवान के हैं। हमारा रिश्ता किससे है? हमारा रिश्ता भगवान से है। बोले फिर ये बाकी जो संसार में है, बोले ये सब छोड़ो, भूल जाओ इन रिश्तों को। यहाँ इस संसार के जो रिश्ते हैं ये सब चंद दिनों के हैं, और चंद दिनों के रिश्तों के लिए अपने उस जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है उसको भुलाना, ये पागलपन है, ये मूर्खता है। संसार के रिश्ते चंद दिनों तक रहेंगे, कुछ दिनों तक रहेंगे, और उसमें भी उन रिश्तों में उनको ना तुम्हारे सुख से मतलब, ना तुम्हारी तकलीफों से मतलब, बस उनका अपना सुख होता रहे, उनका अपना मन मर्जी होती रहे, तब तो वो तुमसे सुखी रहेंगे। और अगर जहाँ तुमने उनकी मन मर्जी करनी बंद करी, रोकी, तो सबके असल चेहरे सामने आ जाएं। और यहाँ जितने बैठे हैं सबने संसार की असलियत, असल चेहरा कभी ना कभी तो जीवन में देखा ही होगा। तो फिर जब असल चेहरा देखा तो इतना तो समझ जाना चाहिए ना कि असल रिश्ता फिर किससे है, वो भी तो पहचान लो। संसार में कोई तुम्हारी एक बात ना माने तो उससे तुम रिश्ता तोड़ देते हो। भगवान ने कभी रिश्ता तोड़ा? भगवान ने हमसे कभी अपना संबंध तोड़ा? हम कभी भगवान को बैठ करके ना याद करते हैं, ना उनका स्मरण करते हैं, ना उनके लिए उनके सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं। उनके दिए गए इस विश्व, इस संसार में हम रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कभी उनको धन्यवाद नहीं करते। क्या भगवान ने कभी हमसे अपना संबंध तोड़ा? वो तो बार बार कहते हैं कि नहीं, जीव मेरा है, ये जगत में जो मनुष्य आया है ये मेरा अंश है, ये मेरा अपना है। भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, पर हमारे हृदय में ये बात नहीं आती कि भगवान तुम मेरे हो। इस बात को अपने हृदय में बिठाने के लिए ही भागवत का श्रवण पान करो। अब तक संसार के इस जीवन में सबने सब कुछ निभाया, जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ निभाया, क्या मिला, क्या प्राप्त हुआ? एक बार भगवान से उनके चरणों में बैठ करके कह करके देखो, उनसे अपना रिश्ता जोड़ करके देखो। और महापुरुष कहते हैं अच्छी बात हमारे लिए ये है कि दुनिया में किसी से हमें रिश्ता जोड़ना पड़ता है, पर ठाकुर जी से तो हमको जोड़ना है ही नहीं, उनसे तो रिश्ता है हमारा। जोड़ना पड़े मजबूरी में, न चाहते हुए भी, तो वो तो अलग बात है, पर ठाकुर जी से तो हमारा रिश्ता है। और जिनसे हमारा रिश्ता है, जो ठाकुर जी से, उन प्रभु का अगर कोई उनका याद, उनकी विस्मृति कर देता है, यानी उनको भूल जाता है, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा घाटा है। घाटा ये नहीं है कि भाई हमारा काम ठीक नहीं चल रहा, भाई हमारा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, हमको नौकरी नहीं है, हमको पैसा नहीं है, घर दुकान मकान नहीं, ये घाटा नहीं है। ये तो संसार की नज़रों में घाटा है, पर असल घाटा ये है कि जब इंसान, जब जीव इस मनुष्य जन्म को पाकर के भी भगवान को याद नहीं कर पाता, वो इस जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। आदमी चाहे कितने भी जीवन में सुख के पीछे भाग ले, उसे हमेशा मिलेगा दुखी। क्यों? क्योंकि जब तक उसके जीवन में आनंद में श्री प्रभु नहीं होंगे, तब तक सब कुछ होते हुए भी उसके पास वो हमेशा हमेशा दुखी रहेगा। तो सुख कहाँ है? बोले सुख श्री ठाकुर जी के चरणों में है, सुख उनके नाम में है, सुख उनकी भक्ति में है। तो जब उनकी भक्ति में सुख है, तो फिर भगवान को याद, भगवान का स्मरण क्यों नहीं करते? ले भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो।
अपने रिश्ते को याद करो कि श्री ठाकुर जी से हमारा क्या रिश्ता है। एक बड़ा प्यारा भाव कहा जाता है, गाया जाता है कि हे प्रभु, इतने जन्मों से अगर है आपसे रिश्ता है, इसलिए उस संबंध, उस रिश्ते को याद करें, हमारे हृदय में वो भाव जागे, हम पर ऐसी कृपा करिए। तुम भगवत प्राप्ति का पूर्ण प्रयास करो, कथा सुनो और कथा सुन करके अपने संशय का नाश करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न आए पूछते जाना और मैं उसका उत्तर देता जाऊंगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कथा सुनाना आरंभ किया। सबसे पहले भगवान की निष्काम भक्ति का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। निष्काम भक्ति मतलब भक्ति दो तरह की होती है, एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति क्या होती है? हे भगवान हमारा ये काम कर दो, हम इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। हे भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दो, हम वृंदावन जाके परिक्रमा लगाएंगे। ये क्या है? ये सकाम भक्ति है, मतलब चाह की भक्ति है, मांग की भक्ति है, अदला बदला करने की भक्ति है, लेन देन की भक्ति है। इसको कहते हैं सकाम भक्ति। एक होती है निष्काम भक्ति। निष्काम मतलब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं भगवान से, दे तो भी राजी, न दे तो भी राजी, सुख दे तो भी राजी, दुख दे तो भी राजी, उसकी मर्जी में अपनी मर्जी शामिल कर लेना, ये होती है निष्काम भक्ति। पर इस दुनिया में कोई कुछ ही लोग होंगे गिने चुने जो भगवान की निष्काम भक्ति करते, नहीं तो सारी दुनिया के मन में भगवान से कुछ ना कुछ मांग रहती है, मांग की पोटली रहती है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। भगवान के दरबार में उनके सामने भी खड़े हैं तो भी दर्शन नहीं कर रहे, वह मांग रहे हैं। भगवान भी बैठे बैठे सोचते हैं कि हमेशा मांगने ही आता, कभी कभी मिलने भी आ जाए कर, कभी कभी हाल चाल पूछने ही आ जाए कर। पर वहाँ हर जगह केवल मांग रहती है, दे तो ठीक, नहीं दे तो 33 करोड़ देवी देवताएं दूसरा पकड़ लेंगे। शंकर जी नहीं सुन रहे तो हनुमान जी को पकड़ लेंगे, हनुमान जी नहीं सुन रहे तो शनि देवता है शनिवार को, उनको पकड़ लेंगे। पर असल बात तो यह है कि अगर शास्त्र के हिसाब से बात करें तो जब तक जीवन में एक इष्ट, एक भगवान नहीं आएंगे तब तक जीव भटकता ही रहेगा। एक भगवान के प्रति, एक आराध्य के प्रति मन लग जाना चाहिए, मन समर्पित हो जाना चाहिए, प्रेम हो जाना चाहिए। बाकी जितने भी संसार में देवी हैं, देवता हैं, भगवान हैं, सबको प्रणाम कर देंगे, उनमें भी अपने भगवान का भाव रख के प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम बस एक ही से करेंगे। तो जैसे कहते हैं, उदाहरण देते हैं, एक घर में कोई लड़की होती है, महिला होती है, उसके कई सारे सास होती हैं, चाची सास, ताई सास, बड़ी सास, छोटी सास, कई सारे देवर हो सकते हैं, कई सारी ननद हो सकती है, पर पति बस एक होता है। वो घर में सबका सम्मान करेगी पर प्रेम पति से ही करेगी, क्योंकि उसका रिश्ता जुड़ा उस पति के ही कारण है, इसलिए प्रेम उसी से करेगी। तो वैसे ही जितने भी भगवान के और संबंधी देवी देवता, हम सब उनको प्रणाम करेंगे, लेकिन प्रेम करने की बारी आएगी तो केवल और केवल भगवान से करेंगे, अपने ठाकुर जी से करेंगे। तो इसको निष्काम भक्ति कहते हैं। इस निष्काम भक्ति में भगवान मिलते भी जल्दी हैं, क्योंकि एक कोई लगातार पुकारते रहोगे तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक कोई जब हर रोज पुकारेंगे, बुलाएंगे तो कभी तो ठाकुर जी सुनेंगे। अब जब मन ही एक जगह नहीं टिक रहा
कभी यहाँ भागता, कभी उस देवी के पास, कभी उस भगवान के पास, कभी उसके पास। तो फिर कौन सुने? वो वाली बात है कि आदमी नदी में जा रहा, नाव में बैठा, तूफान आया तो नाव डूबने लगी। तो जैसे नाव डूबी तो उसने हाथ जोड़े, शंकर भगवान को बुलाया, हे महादेव मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, हमारी नैया डूब रही है। तो जैसे ही महादेव आने को तैयार हुए, उसे लगा महादेव सुन नहीं रहे, देर हो गई उनको, तो इतने ही महादेव जी से शिफ्ट हो करके हनुमान जी पे पहुंच गया। हे हनुमान जी मेरी रक्षा करो। महादेव ने सोचा अब बेटा जब हनुमान जी को बुला रहा है तो फिर वो ही बचाने आएंगे जरूर। हनुमान जी अपना गदा लेके तैयार हुए, कोई हमें बुला रहा है चलो हम जाते। इतने फिर बदल गया, बोले हे गणपति बाबा मेरी रक्षा करो। हनुमान जी ने सोचा अब तो गणपति जी जाएंगे। ऐसे करते करते नैया डगमग डगमग नदी में डूबती रही उसकी। और वैसे ही हमारी नैया है, डगमग डूबती रहती है, कभी इस पात पर कभी उस डाल पर, ऐसे ही भटकते रहते। इसका मतलब ये नहीं है, मेरी बात को सही से समझिएगा, नहीं समझोगे तो आपकी अपनी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि हमारे जितने 33 कोटि देवी देवता उनका सम्मान नहीं करना है, सबका करना है। सब हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है, प्रणाम सबको करना है। पर जैसा कहा प्रेम एक ही से करना है, दिल एक ही को देना है। तो कोई भी आराध्य हो, जिसका जिसमें रुचि हो, किसी को ठाकुर जी प्रिय हैं तो ठाकुर जी को भजो, किसी को श्री राम जी की लीला प्यारी है तो राम जी को भजो। अब जिनको ठाकुर जी प्रिय हो ठाकुर जी को भजते हैं, जिनको ठाकुर जी प्रिय तो रहते हैं, ऐसा कोई अंतर नहीं रहता, पर किसी किसी को भगवान मर्यादा में अच्छे लगते हैं, इसलिए वो राम जी का भजन करते हैं, राम जी का भजन करते हैं। और ठाकुर जी का जो भजन करते हैं उनको हंसी मजाक में कहते हैं, अरे कहाँ इस चोर के पीछे पड़े हो, आओ हमारे राम जी की शरण में। खूब चलता है राम और कृष्ण वालों में, आनंद में, वो कोई सीरियस वाला झगड़ा नहीं होता, आनंद का झगड़ा होता है।